Hello students, today we will start about order and ranking group। ਅੱਜ ਆਪਾਂ order and ranking ਦੇ ਇਸ topic ਬਾਰੇ discuss ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ order ਤੇ ranking ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ order and ranking। सब तो पहला ऑर्डर एंड रैंकिंग विच आपां देखना है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग विच डिफरेंस की है। ठीक है, सब तो पहला ऑर्डर ते रैंकिंग दे विच आपां डिफरेंस की आ इन्हां बारे आपां डिस्कस करांगे एक एक डिटेल दे विच। ऑर्डर की हुंदा, सब तो पहला ऑर्डर की हुंदा ते रैंकिंग की हुंदी। जिवें कि आपां क्लास दे विच देखते हाँ कि अपनी एक पोजीशन आ जाती है फर्स्ट सैकेंड थर्ड, उन्होंने आपां ऑर्डर दे विच लिखांगे या रैंकिंग दे विच लिखांगे, उस चीज़ बारे अज आपां डिस्कस करांगे। जिवें कि अगर क्लास दे विच 5 बच्चे हैं, सपोज करो क्लास टोटल क्लास दे विच 5 बच्चे हैं, एक बच्चे नूं फर्स्ट रैंक मिल गया, एक बच्चे नूं सैकेंड मिल गया, एक बच्चे नूं थर्ड रैंक मिल गया। ठीक है, एक बच्चे नूं फोर्थ रैंक मिल गया, एक बच्चे नूं फिफ्थ रैंक मिल गया। हुण आपां देखना है कि इनू आपां ऑर्डर दे विच लिखांगे या इनू आपां रैंकिंग दे विच लिखांगे। आ चीज़ नूं ऑर्डर विच लवांगे या आ चीज़ नूं आपां रैंकिंग दे विच कंसीडर करांगे। ठीक है, इस चीज़ बारे आपां अज डिस्कस दे विच डिटेल दे विच देखते हैं। सब तो पहला आपां देखते हैं कि रैंकिंग दे विच आपां देखते हैं रैंकिंग की एक हुंदा। रैंकिंग का मतलब है कि जदों भी आपां गल करते हैं रैंकिंग की, इसका मतलब लाइक कि आपां एक अरेंजमेंट देखते हैं क्लास दे विच, एक बच्चों का अरेंजमेंट या किसी भी जिवें लाइक पुलिस ऑफिसर्स हुंदे आ, आपां कह दिंदे आ कि इन्हां दा एक रैंक है, एक स्केल है, लाइक SI हुंदे आ, ASI हुंदे आ, मतलब कि भी उन्हां दा एक ऑर्डर नहीं कह सकते, एक रैंक हुंदा, ऑर्डर हुंदा इक्को ही सिमिट्री। जदों कोई भी चीज़ इक्को ही सिमिट्री इक्को ही बराबर दे विच होवे वो चीज़ हुंदी है ऑर्डर। ठीक है, जदों कोई भी चीज़ बराबर दे विच होवे, अगर सपोज करो मेरे को 10 पेंसिल्स आ टोटल, अगर मेरे को 10 पेंसिल्स आ, ठीक है, 10 दे 10 पेंसिल्स मैं बिल्कुल बराबर रखिया हुई हैं, 10 दे 10 पेंसिल्स मैं बिल्कुल बराबर आ। ठीक है, तो उन्होंने मैं ऑर्डर दे विच कंसीडर करूँगी। अगर एक पेंसिल वड्डी है, उस तो बाद एक पेंसिल छोटी है, फिर उस तो बाद एक पेंसिल होर छोटी है, फिर उस तो बाद एक पेंसिल होर छोटी आ, ये चीज़ नूं मैं रैंकिंग दे विच कंसीडर करूँगी। ठीक है, आ चीज़ नूं रैंकिंग दे विच कंसीडर करूँगी। मतलब एक रैंक का मतलब की हुंदा कि एक परसन दा, हुण जिवें आपां क्लास दे विच देखते हैं कि एक परसन की पोजीशन फर्स्ट हुंदी है, फिर एक परसन की पोजीशन सैकेंड आंदी आ, फिर उस तो बाद एक परसन की पोजीशन लाइक थर्ड आंदी है। ठीक है, वो आपां चीज़ रैंकिंग दे विच करते हैं। हुण ओही चीज़ आपां देखिए कि अगर सपोज करो मेरे को बिना शार्प कीते 5 पेंसिल्स है, मैं मार्केट तो खरीदिया, अगर मैं 5 दी 5 पेंसिल्स नूं इस तरीके नाल ही रखदी हाँ सेम इक्को ही जगह ते, तो वो सेम ही सिमिट्री रहेगी, उन्हां दा सेम ही स्ट्रक्चर सेम ही है, सब कुछ है। ठीक है, तो वो ऑर्डर दे विच आएंगे, मतलब इक्को लाइन दे विच जो भी चीज़ बराबर दी आ रही है उन्होंने आपां ऑर्डर दे विच करांगे। ठीक है, जदों कि छोटा वड्डा या कुछ भी जिवें आपां की कह सकते हैं, हुण आपां देखते हैं आपां स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, एक परसन फर्स्ट आंदा, एक परसन थर्ड आंदा, एक परसन सैकेंड आंदा है, या क्लास दे विच अकैडमिक प्राइज हुंदे आ, फर्स्ट हुंदा एक परसन सैकेंड, एक परसन थर्ड। ठीक है, वो चीज़ नूं आपां रैंकिंग दे विच कंसीडर करांगे। हुण आपां अगों ऑर्डर एंड रैंकिंग बारे एक एक चीज़ डिस्कस एंड डिटेल्स विच करनी आ। ऑर्डर एंड रैंकिंग च डिस्कस एक एक चीज़ कर लई आपां नूं कुछ फॉर्मूले हुंदे आ। ठीक है, हुण अगर आपां किसी दा ऑर्डर दसना, अगर मैं सपोज करा मैं बोला कि 5 या 10 परसनस लाइन विच बैठे आ, सपोज करो 5 या 10 परसनस लाइन विच बैठे आ, 10 परसनस लाइन विच बैठे आ, 10 परसन अगर लाइन विच बैठे आ, अगर मैं कहां कि 10 परसन लाइन विच है, ठीक है, हुण अगर मैं पूछा जाए मैं इस परसन की गल करा, ठीक है, अगर मैं इधरली साइड तो अपने देखूंगी तो मैं की बोलूँगी, मैं अपने ए वाली साइड तो देखूंगी तो मैं बोलूँगी कि ये परसन
फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन ते है। हुण अगर मैं अपने इस साइड तो मैं चैक करती हाँ, इधरों मैं देखती हाँ तो इस पर्सन की पोजीशन फोर्थ है, ठीक है। अगर मैं इस साइड तो चैक करके देखती हाँ तो इस पर्सन की पोजीशन सैकेंड पोजीशन है, ठीक है। इस पर्सन की पोजीशन कितनी आ रही है, सैकेंड पोजीशन है। इधरों फोर्थ पोजीशन जा रही है, इधरों सैकेंड पोजीशन। हुण मैनू उस पर्सन की दोनों पासे पोजीशन वास्ते दसना पऊगा ना कि लैफ्ट साइड तो मतलब कि सज्जे या खब्बे पासों, लैफ्ट या राइट मतलब कि उहदी सज्जे पासे तो या उहदे खब्बे पासे तो उहदी किनवी पोजीशन जा रही है, ठीक है। इस चीज़ लई हुण मैनू दसना तो पएगा ना, इसलिए आपां नूं पता होना चाहिए कि लैफ्ट साइड किहड़ी आ एंड अपने राइट साइड किहड़ी आ। इसलिए ही आपां निकाल पावांगे कि उहदे खब्बे पासे दी किहड़ी पोजीशन है एंड आ साइड जिहड़ी हुंदी आ इहनूं आपां लैफ्ट साइड बोलदे आ, ठीक है, लैफ्ट साइड, ठीक है। एंड आ साइड जिहड़ी हुंदी आ इहनूं आपां राइट साइड बोलदे आ। सज्जे एंड खब्बे पासे दी पोजीशनस हुंदियां, ठीक है। हुण लैफ्ट साइड तो किहड़ी है, लैफ्ट साइड तो वो सैकेंड पोजीशन ते है एंड राइट साइड तो किहड़ी पोजीशन ते जा रहा है, फोर्थ पोजीशन ते जा रहा है, ठीक है। इससे तो ही आपां नूं पता चल जाएगा। हुण अगर सपोज करो इस पर्सन दा नेम राम है, ठीक है, इस पर्सन का नेम राम है। मैं पूछा कि राम दी लैफ्ट साइड तो पोजीशन केड़ी है, फिर ही आप दस सकते हैं सैकेंड पोजीशन है। अगर मैं पूछा राम दी पोजीशन राइट साइड तो केड़ी है तो फिर वो की आ जाएगी, फोर्थ पोजीशन आ जाएगी। इस तरीके नाल पता चल जाएगा कि उसकी लैफ्ट साइड तो पोजीशन है एंड राइट साइड तो पोजीशन है। नैक्सट इहदे विच आपां नूं की हुंदा है कि एक परसन दी आपां नूं पोजीशनस दस दित्ती, ठीक है। हुण आपां नूं एक परसन दी अगर पोजीशन दस दिंदे आ ते ओहदे विच आपां नूं पुछया जा सकदा है, सपोज करो हुण सपोज करो अपने कोल इन्ने परसन है, अगर मैनू इस परसन दी लैफ्ट एंड राइट दोनों पोजीशन पता है। अगर सपोज कर लिए इस परसन का नाम श्याम है, इस परसन का नाम की अपने कोल श्याम नाम है, आपां इहदा कोई भी नाम रख लिया श्याम, ठीक है। इस परसन दी श्याम दी आपां नूं लैफ्ट साइड तो भी पोजीशन पता है, लैफ्ट साइड तो इहदी कितनी पोजीशन है, लैफ्ट साइड तो इहदी फोर्थ पोजीशन है, लैफ्ट साइड तो इहदी फोर्थ पोजीशन है, 1 2 3 4, ठीक है। एंड राइट साइड तो इनकी कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5, राइट साइड तो इस परसन की फिफ्थ पोजीशन है। हुण आपां नूं पुछ सकते आ कि टोटल बच्चे किन्ने, टोटल बच्चे किन्ने। हुण देखा जाए टोटल बच्चों वास्ते एक फॉर्मूला होंदा है, टोटल बच्चे निकालने आ जाने, कुछ भी टोटल अगर पेन दिते हुए है, एक पेन की पोजीशन दसती, ठीक है, ओदी आपां नूं एक ही परसन दी या एक ही थिंग दी या एक ही चीज़ दी आपां नूं एक साइड तो दोनों साइड तो पोजीशनस पता होंगियां, ठीक है, उदों ही आपां टोटल निकाल सकते हैं। इहदा फॉर्मूला होंदा है लैफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लैफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हमेशा इदा नहीं हुंदा जी पेपर विच कि स्टार्टिंग ही लैफ्ट एंड राइट तो आ जाए, लैफ्ट राइट की जगह आपां नूं होर भी चीज़ां आ सकदियां, या आपां नूं लैफ्ट राइट की जगह, लैफ्ट की जगह आपां नूं स्टार्ट भी लिखा आ सकता है एंड राइट की जगह आपां नूं एंड भी लिखा आ सकता है, शुरू ते खत्म, ठीक है। इत्थे आ भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग, स्टार्टिंग तो उहदी पोजीशन इन्ने नंबर ते है एंड एंडिंग तो उहदी पोजीशन इन्ने नंबर ते आ भी वर्ड आपां यूज़ करके आ सकता है लिखिया, ठीक है। या इहदी जगह ते लैफ्ट राइट की जगह ते आपां नूं होर भी वर्ड आ सकता है टॉप या बॉटम, लैफ्ट की जगह ते आपां नूं टॉप भी आ सकता है, फिर भी आही फॉर्मूला होगा, ठीक है। एंड राइट की जगह ते आपां नूं बॉटम लिखा आ सकता, मतलब ऊपर या नीचे, मतलब उत्ते या हेठा। राइट की जगह ते आपां नूं बॉटम भी लिखा आ सकता है। ये तो आपां नूं जस्ट एक फॉर्मूला आ गया। हुण देखा जाए कि आपां -1, इस -1 का की रोल है इहदे विच,
टोटल बच्चे ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ -1 ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ देखिए आप इत्थे किता तो की आ गया 1 1 इनू काउंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बच्चे अपने को 8 है। इस फॉर्मूले के हिसाब नाल अपने को देखते हैं 8 आते हैं कि नहीं आते। अगर आप उनकी लैफ्ट ते राइट पोजीशन दस दिए इत्थे तो उनकी 9 पोजीशन बन रही है लैफ्ट ते राइट पोजीशन। ठीक है, 9 पोजीशन बन रही है लैफ्ट ते राइट नू अगर आप प्लस कर देने दोनों साइड्स तो ओदी की बन रही है 9 बच्चे बन रहे हैं। ये जिहड़ा -1 आंदा है ये -1 इसलिए आंदा है आ जिहड़ा -1 आंदा है ये -1 इसलिए आंदा है क्योंकि जेड़े भी बच्चे दा आपां नू स्टार्टिंग एंड एंडिंग या लैफ्ट और राइट या टॉप या बॉटम जो भी इन्हां दा एक पोजीशन दोनों एक परसन की दोनों पासे तो पोजीशन दिती हुंदी आ उहदे विच आपां उहदी लैफ्ट साइड तो भी पोजीशन काउंट कर लैंदे आ एंड राइट साइड तो भी उहदी पोजीशन काउंट कर लैंदे आ एंड वो पोजीशनस उहदी डबल टाइम काउंट वो परसन डबल टाइम काउंट हो जाता है। इसलिए आपां नू हमेशा फॉर्मूले दे विच लास्ट ते -1 का यूज़ करना पैंदा है क्योंकि वो चीज़ हमेशा डबल टाइम काउंट हो जाती है। लैफ्ट साइड तो भी काउंट हो जाती है एंड राइट साइड तो भी काउंट हो जाती है। इधरों जावांगे वो पर्सन भी काउंट हो जाऊगा एंड राइट साइड तो जो टोटल पर्सन काउंट करेंगे उदों भी वो पर्सन काउंट हो जाएगा। वो पर्सन 2 टाइम काउंट हो जाता है। इस करके ही आप देखते हैं कि -1 का फॉर्मूला लगाने हैं। हुण जिवें टोटल दा सी लैफ्ट प्लस राइट -1 देखिया सी तो लैफ्ट साइड तो दी पोजीशन की सी 4 प्लस राइट साइड तो 5th -1। ठीक है, 9 -1 8 टोटल स्टूडेंट्स भी किन्ने सी 8। इसलिए आपां आ वाला -1 काउंट करते हैं क्योंकि उस पर्सन की दोनों पासे तो पोजीशंस काउंट ना हो सके। नैक्सट टॉपिक आंदा ये तो आगे कि आपां नूं परसनस दिते हुंदे आ। हुण एक अपने कोल क्वेश्चनस आंदे आ इस तरीके नाल कि अगर आपां नूं 5 दिते हुंदे आ, ठीक है, ऑर्डर्स के हिसाब नाल भी कह सकते हैं आपां नूं। ठीक है, अगर आपां नूं 5 परसनस की हाइट दिती हुंदी है, सपोज करो अपने कोल 5 नाम है A B C D E। ये अपने को 5 परसनस ने A B C D E। हुण इन्हां नूं मैं हाइट के हिसाब नाल खड़े करना है। हाइट के हिसाब नाल इन्हां बारे अगर आपां नूं कुछ जानकारी या कुछ होएगा फिर ही आपां खड़े कर सके। सब तो पहली लाइन दे विच अगर वो लिख देंदे है B इज़ हैवियर दैन A, B इज़ हैवियर दैन A मतलब की है B A तो वड्डा है। ठीक है, B की है वड्डा है तो B की आ जाऊगा ऊपर आ जाऊगा तो A की हो जाऊगा नीचे हो जाऊगा। ठीक है, जेड़ी चीज़ छोटी हुंदी आ वो हमेशा नीचे हो जाती है, जेड़ी चीज़ वड्डी हुंदी आ वो हमेशा ऊपर हो जाती है। ठीक है, उन्होंने लिखता B इज़ हैवियर देन A। ठीक है, अगे लिख देंगे है C इज़ लाइटर दैन A, C इज लाइटर दैन A। C है जो कि A तो हल्का है, C की है हल्का तो बोलता मतलब C भी की हो जाएगा A तो नीचे आ जाऊगा। ठीक है, अगो D की गल करते हैं। D इज लाइटर दैन ऑल, D इज लाइटर दैन ऑल मतलब कि सब तो लास्ट में की आऊगा D आऊगा। सब तो लास्ट में की होगा ऑल की गल करती मतलब कि D सब तो हल्का है, लास्ट ते D आऊगा। हजे आपां नूं E बारे नहीं पता कि E की वैल्यू B तो पहला है या A तो पहला है या C तो पहला है या D तो पहला है। E बारे हजे आपां नूं कोई भी नॉलेज नहीं। ऐदा ही आपां एक एक लाइन स्टेटमेंट पढ़नी है तो ऐदा ही एक एक सॉल्व करके इस तरीके नाल बनाना है। हुण जिवें सपोज करो अगली लाइन उन्होंने लिखी होगी A इज़ हैवियर दैन ऑल, E is heavier than all, E सब तो भारी है।
ठीक है, भारी है मतलब कि आजूगा बी तो भी ज़्यादा अबव ते। एक ही अपना एक ऑर्डर बन गया। ठीक है, सब तो पहला ई फिर बी फिर ए फिर सी फिर डी। हुण इस तरीके नाल ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि सी तो अबव दे विच कौन है, सी तो अबव दे विच ए बोल सकते हैं आपां। एंड और पूछ सकते हैं कि ई तो लाइटर कौन है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि बी है। एंड ए तो लाइटर सी है, सब तो लाइटेस्ट कौन है, डी है। डी तो अबव ते कौन है, सी है। इस तरीके नाल आपां नूं क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, वी कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। हाँ जी, सब तो पहला उन्होंने बोलिया प्रकाश गीता तो लंबा है। प्रकाश गीता तो लंबा है, पर प्रकाश गीता तो किया लंबा है। हुण फर्स्ट लाइन दे विच है प्रकाश गीता तो लंबा है। प्रकाश की आजूगा, गीता तो अबव कौन आ गया, प्रकाश। गीता तो अबव कौन आ गया, प्रकाश। अगली लाइन विच वेखदे आ अमर प्रभात तो लंबा है। अमर प्रभात दा दस्सिया होया है, हजे अमर ते प्रकाश दा या अमर ते गीता दा या प्रभात ते प्रकाश दा या प्रभात ते गीता, इन्हां दा आपां नूं चारां दा आपस विच कोई रिलेशन नहीं दस्सिया, इसलिए आपां एक पासे लिख दांगे अमर प्रभात तो लंबा है। अमर ऊपर आ जाऊगा क्योंकि लंबे वाला या हैवी वाला ऊपर आ जाता है। ठीक है, लेकिन उन्ना अगली लाइन दे विच आ जाता है, लेकिन उन्ना लंबा नहीं है जिन्ना की गीता है। अमर है प्रभात तो लंबा है, पर उन्ना नहीं लंबा जिन्नी की गीता लंबी है। मतलब कि गीता ज़्यादा लंबी होगी गीता तो अमर तो, क्योंकि उन्होंने साफ ही बोलता अमर प्रभात तो लंबा है पर उन्ना लंबा नहीं है जिन्नी की गीता है। मतलब गीता ज़्यादा लंबी है। तो ऑर्डर अपना की बन गया, सब तो पहला प्रकाश, गीता, अमर, प्रभात। ठीक है, अगली लाइन है प्रमोद प्रकाश तो लंबा है। प्रकाश तो लंबा की गल आ गई, तो कौन है, प्रमोद। ये अपना एक ऑर्डर बन गया। ऑर्डर दे विच सब तो पहला आया प्रमोद, क्योंकि उन्होंने कहता प्रमोद प्रकाश तो लंबा है, उस हिसाब नाल ही आपां रखता। प्रकाश गीता तो लंबा है उदा ही। ठीक है, अमर प्रभात तो लंबा है, अमर प्रभात तो लंबा ही रखा, लेकिन उन्ना लंबा नहीं है जिन्नी की गीता है। मतलब कि अमर है जो कि प्रभात तो लंबा है। ठीक है, प्रभात तो ऊपर ही है, पर उन्ना लंबा नहीं है जिन्नी की गीता। मतलब गीता के नीचे कौन आ जाऊगा, अमर। हुण आपां नूं पुछया कि इन्हां विचों सब तो छोटा या छोटी कौन है। सब तो छोटा कौन है जी, प्रभात। इन्हां विचों सब तो छोटा कौन है, प्रभात। ते अपना आंसर क्या आ जाऊगा, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आ जाएगा। प्रभात इन्हां विचों सब तो छोटा है। हाँ जी, इदां ही आपां देखते हैं सैकेंड क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन दे विच की लिखा है, महेश इज टॉलर देन राजन। महेश राजन तो लंबा है। महेश राजन तो लंबा है, तो महेश क्या आ जाऊगा ऊपर, महेश राजन तो लंबा है। ठीक है, अगली लाइन है जो कि मनीष तो छोटा है। ठीक है, महेश है, राजन तो लंबा है, ते राजन कौन है, राजन है जो कि मनीष तो छोटा है। ठीक है, मतलब हो सकता है मनीष इत्थे भी आ सकता है, हो सकता है मनीष ऊपर भी आ सकता है। महेश का पता है भी महेश कित्थों है, राजन तो लंबा है। ठीक है, ते राजन की है। ठीक है, जेड़ा हू वर्ड यूज करते हुंदे आ, ये हमेशा सैकेंड पर्सन ਲਈ ਹੁੰਦਾ। हुण लंबा है मतलब कि राजन की गल की, राजन महेश राजन तो लंबा है जो कि मनीष तो छोटा है। राजन हो सकता है मनीष इत्थे भी आ सकता है, ते हो सकता है मनीष इत्थे भी आ सकता है, विचकार भी आ सकता है। हजे मनीष बारे आपां नूं कोई भी प्रॉपर जानकारी नहीं दिती हुई, इन्ना पता है कि राजन है, मनीष तो भी छोटा है। राजन गुंजन तो लंबा है। राजन गुंजन तो लंबा है, लेकिन राहुल तो
छोटा है। राजन इज टॉलर देन गुंजन बट शॉर्टर देन राहुल। गुंजन तो लंबा है, तो मतलब गुंजन नीचे आ जाएगी, ठीक है। इधर भी गुंजन नीचे। हुण देखांगे अपना ऑर्डर की बनता है। ते उस तो बाद की बोलता बट शॉर्टर देन राहुल, ठीक है। राहुल तो छोटा है, हो सकता है जी राहुल इत्थे भी आ सकता है, हो सकता है राहुल इत्थे भी आ सकता है। हजे राहुल बारे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अगे की बोलता महेश, अगली लाइन बोलती महेश मनीष तो छोटा है। महेश की है मनीष तो छोटा है। इस विच आपां महेश नूं उपर रखिया सी, इसलिए ऑर्डर कैंसल हो जाता है ते ऑर्डर आवल आ जाएगा। महेश मनीष तो छोटा है, महेश मनीष तो छोटा ही रखिया। पर हजे भी आपां नूं राहुल दा नहीं पता लग्या कि राहुल बारे इन्होंने की बोलिया। इन्होंने आ वर्डिंग बोली सी, लेकिन राजन गुंजन तो लंबा है। गुंजन तो आप लंबा ही रखता राजन, ठीक है। लेकिन राहुल तो छोटा है, राहुल तो छोटा है। राहुल की वैल्यू इत्थे भी आ सकती है, राहुल इत्थे भी बैठ सकता है, राहुल इत्थे भी बैठ सकता है, राहुल इत्थे भी बैठ सकता। हजे आपां नूं राहुल के बारे कुछ भी नहीं दस्या कि राहुल मनीष तो छोटा है या राहुल महेश तो छोटा है या राहुल सब तो वड्डा है। जदों तक आपां नूं राहुल बारे ही नहीं, आपां नूं राहुल की पोजीशन ही नहीं पता, उदों तक आपां की लिख सकते हैं। हुण आपां नूं क्वेश्चन की पूछिया, दसो कि इन्हां विचों सब तो लंबा कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट, ठीक है। इन्हां विचों सब तो वड्डा दसना कौन है। सब तो वड्डे की गल कीती आपां नहीं इहदे बारे दस सकते। कैन नॉट डिटरमाइन मतलब कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि आपां नूं जद तक राहुल की पोजीशन ही नहीं पता कि राहुल फर्स्ट पोजीशन ते आ या राहुल इस पोजीशन ते आ या राहुल इस पोजीशन ते आ। इन्ना पता है कि इन्हां तिन्नां विचों राहुल एक पोजीशन ते आऊगा, लास्ट पोजीशन ते हमेशा गुंजन ही है। अगर आपां नूं आ क्वेश्चन आ जांदा कि इन्हां विचों सब तो छोटा कौन है, उहदे बारे आपां नूं पता सी सब तो छोटा गुंजन है, ठीक है। छोटा या छोटी गुंजन है। उस तो इलावा आपां नूं हजे राहुल की पोजीशन ही नहीं पता, तो इहदा आंसर आ जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है विपुल हंस तो हाँ जी, विपुल हंस तो लंबा है। विपुल इज टॉलर देन हंस। विपुल इज टॉलर देन अ स्वैन, मतलब हंस लिखा है थे, ठीक है। विपुल हंस तो वड्डा है। विपुल द्वारा की लिखा गया आपां नूं विपुल वड्डा है किदे तो हंस तो। विपुल ऊपर आ जाएगा, हंस नीचे। अगे बोलिया हंस आनंद तो लंबा है। हंस ऊपर आ गया, हंस आनंद तो लंबा है, मतलब आनंद नीचे आ जाएगा। अगला आ गया आलोक अशोक तो लंबा है। आलोक है, ठीक है, कोई भी पर्सन है। आलोक अशोक तो लंबा है। आलोक अशोक का हजे इन्हां नाल आपां नूं कुछ भी नहीं दस्या होया, इसलिए आपां इन्हां नूं साइड ते लिख लांगे। अशोक हंस तो लंबा है। अशोक कौन है? हंस तो लंबा है। हंस तो लंबा कौन है? अशोक, ठीक है। हुण इन्ना लास्ट ते की आ जाऊगा? आनंद। लास्ट ते आनंद क्यों आऊगा? क्योंकि आनंद हंस तो छोटा है। हंस तो छोटा है तो इसलिए उन्होंने की बोलिया आलोक है। अशोक हंस तो लंबा है। अशोक लंबा है तो मतलब अशोक इत्थे भी आ सकता है। जे अशोक इत्थे आऊगा तो आलोक इत्थे आऊगा ते विपुल इत्थे, ठीक है। आक एक ऑर्डर अपना बन गया। हुण इन्होंने की पूछा इन्हां विचों सब तो लंबा कौन है। हाँ जी, हजे भी आपां ये गल नहीं दस सकते कि अपना ऑर्डर बनया कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपां नूं इहदे विच आपां नूं लास्ट दा पता है। लास्ट से की आया अपने कोल? आनंद आया। आनंद तो ऊपर इन्होंने बोलता सी हंस है, पर इन्होंने की किया आलोक अशोक तो लंबा है। आलोक तो अशोक तो लंबा ही आपां रखता। अशोक हंस तो लंबा है। अशोक है हंस तो लंबा, पर हुण इन्हां विच सब तो पहले लिखिया सी विपुल हंस तो लंबा है। इसलिए आपां नूं नहीं पता कि विपुल तो ऊपर आएंगे आलोक अशोक या
ਵਿਪੁਲ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੈਨ ਨਾਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਆ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆ ਦੋ ਆਰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਰਡਰ ਬਣਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੰਸ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਲੰਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਪੁਲ ਆਂਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਲੋਕ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਟਰਮਾइन। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है विक्रम इज टॉलर देन राजन बट शॉर्टर देन इन्नी। विक्रम जो कि राजन तो लंबा है बट इन्नी तो छोटा है। विक्रम राजन तो लंबा है पर इन्नी तो छोटा है। विक्रम इज टॉलर देन राजन बट शॉर्टर देन इन्नी। विक्रम किदे तो लंबा है, राजन तो, ते छोटा किदे तो है, इन्नी तो। इन्ना हजे तक ऑर्डर बन गया। जमाल इज 100 लॉन्ग, जमाल इन्नी तो लंबा है, ठीक है। 100 लॉन्ग नहीं आएगा, इतने आएगा इन्नी। इस हिसाब न करो, जमाल इन्नी तो लंबा है। इन्नी तो लंबा कौन आ गया, जमाल। इन्नी तो लंबा अपने को आ गया जमाल। सीता इज टॉलर देन विक्रम, सीता है जो कि विक्रम तो लंबी है, टॉलर देन विक्रम, ठीक है। सीता टॉलर देन विक्रम की बोलिया, सीता विक्रम तो लंबी है। सीता विक्रम तो लंबी है, हो सकता है इत्थे भी आ सकती है सीता, हो सकता है इत्थे भी आ सकती है। सीता बारे हजे आपां नूं कोई भी प्रॉपर जानकारी नहीं दसी गई कि सीता विक्रम तो लंबी है। अगर वो कह देंगे कि सीता सब तो लंबी है तो फिर तो आपां इत्थे रखते सीता। अगर वो कह देंगे कि सीता विक्रम तो लंबी आ, ठीक है, विक्रम तो लंबी बोली तो विक्रम तो लंबी तो इत्थे भी आ सकती है जी, क्योंकि इत्थे भी विक्रम तो लंबी है तो इत्थे भी कह सकते हैं कि इन्नी तो लंबी भी है तो विक्रम तो, ठीक है। हजे सीता बारे नहीं पता, आप अपने हिसाब इसी हिसाब नाल ही रखांगे। राजन विक्रम, सीता विक्रम तो लंबी है, इन्नी जमाल। इन्ना समूह विचों सब तो छोटा, छोटे की गल करती है इस बारी, ठीक है। या इस बारी सीता इधर भी आ सकती सी। हुण दो ग्रुप बन गए, ठीक है। हुण इन्हां विचों सब तो छोटे की गल की कि इन्हां विचों सब तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट दोनों पासे ही कौन जा रहा है, राजन जा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, 5 दोस्तों के विच ए बी तो भारी है, सी डी तो हल्का है, बी डी तो हल्का है लेकिन ई तो भारी है। दसो कि इन्हां विचों सब तो भारी कौन है। यही दस्या गया 5 दोस्त हैं, उन्हां विचों ए है जो कि बी तो भारी है। ए 5 दोस्त बैठे गए, कौन कौन है 5 दोस्त, ए बी सी डी ई, ठीक है। आउट ऑफ 5 फ्रेंड्स ए इज हैवियर देन बी। ए है जो कि भारी है किधर तो, बी तो, ए ऊपर आ जाऊगा। सी डी तो हल्का है, सी हल्का है मतलब कि नीचे आ जाऊगा डी तो, ठीक है। बी है जो कि डी तो हल्का है, डी तो हल्का है तो मतलब डी ऊपर, सी नीचे, ते नीचे क्या आ जाऊगा ए बी। आ ऑर्डर बन गया। हुण अगे की बोले, लेकिन ई तो भारी है, बी है जो कि डी तो हल्का है, ठीक है। बी डी तो हल्का है लेकिन ई तो भारी है, तो लास्ट पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने की बोलिया बी आ डी तो हल्का है, डी तो हल्का मतलब हल्का है ताइयों नीचे रखा, लेकिन ई तो भारी है, भारी वाला ऊपर आंदा है, इससे करके ही जिवें इहदे विच देख लेने। ई इज लाइटर दैन डी, बी है जो कि लाइट है, जो लाइटर वाला हुंदा नीचे आंदा, बट हैवियर दैन ई, हैवियर वाला ऊपर, ठीक है। एक ही अपना ऑर्डर की बन गया डी सी ए बी ई।
ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, 5 पुस्तकां मेज ते पईयां, 5 पुस्तकां मेज ते पईयां। पुस्तकां कोई भी 5 पुस्तकां आपां अलग अलग बुक्स के नाम रख ले। एक बुक मेरी ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। 5 बुक्स है मेरे को, ए बी सी डी ई। ठीक है, इन्हां नूं आपां मेज ते रखिया। जेकर ए नूं ई दे हेठां, ठीक है, ई दे नीचे कौन आएगा? ए नू ई दे नीचे, ए नू ई दे हेठा। ठीक है, इफ ए इज प्लेस्ड बिलो ई, ठीक है, मतलब कि ए नू ई दे नीचे, सी नू डी दे ऊपर, डी दे ऊपर कौन आएगा? सी। ठीक है, बी नू ए दे हेठा, बी नू किन्ने नीचे? ए दे नीचे। ठीक है, अते डी नू ई दे ऊपर, डी अगर डी नू ई दे ऊपर कौन है? पहला ही सी। आ ऑर्डर बन गया। ठीक है, तो हेठा लिखिया विचों केड़ी पुस्तक मेज दे तल नूं, मतलब सब तो लास्ट ते मेज दे तल ते तो उही आऊगी जिहड़ी पुस्तक सब दे लास्ट ते है। कोई भी चीज़ आ टच ताई करूगी ना, जिद्दां लाइक बुक्स है, बुक्स दे उपर मैं बुक्स रख दी, जिहड़ी बुक लास्ट ते उही लास्ट वाले मेज दे ओनू बॉटम नूं छुएगी। ठीक है, तो केड़ी पुस्तक है जी? बी ऑप्शन। इहदे विच एक बारी फिर देख लैंदे आ, ए नू ई दे हेठा, ए है ई दे नीचे। ठीक है, सी नू डी दे ऊपर, सी नू डी दे ऊपर, बी नू ए दे नीचे, बी नू ए दे नीचे, डी नू ई दे ऊपर, डी नू ई दे ऊपर। तो इन्हां विचों केड़ी पुस्तक मेज दे तल नूं स्पर्श करेगी? Which of the following books will touch the bottom of the table? इन्हां विचों केड़ी बुक है, ठीक है, जिहड़ी टच द टेबल मतलब बॉटम दी टेबल नूं टच करेगी? हाँ जी, हुण ਉਹ ਵਾਲੇ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते आ जिहदे विच किसी भी एक परसन का आपां नूं दोनों पासे तो रैंक पता हुंदा, या कोई भी थिंग दा किसी भी ट्रीज विच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों पासे तो आपां नूं उन्हां दे रैंक पता हुंदे, आपां नूं टोटल पूछिया हो सकते हैं। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन जिहड़ा कि मैं फॉर्मूला करवाया सी, टोटल इज इक्वल लैफ्ट प्लस राइट सज्जे पासे प्लस खब्बे पासे -1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, हर विच ही आऊगा ही आऊगा। ठीक है, जिवें कि बोलिया होया दरख्तां दी एक लाइन विच, दरख्तां दी एक लाइन आ, एक दरखत की पोजीशन दसदी किसी भी, नाले हमेशा जदों भी आ चीज़ यूज करनी है, फॉर्मूला यूज करना, एक ही परसन दी एक ही थिंग दी कोई भी उन्दियां ही हमेशा दोनों पोजीशन पता होन। ऐदा नहीं होना चाहिए कि एक परसन दी आपां नूं लैफ्ट पोजीशन पता है, दूसरे परसन दी आपां नूं राइट पोजीशन पता है, किसी दो अलग अलग परसन दी आपां नूं अलग अलग पोजीशन पता है, एक दी लैफ्ट ते एक दी राइट, फिर आ फॉर्मूला आपां यूज नहीं करेंगे। एक ही परसन दी लैफ्ट एंड एक ही परसन दी आपां नूं राइट पोजीशनस पता होणगियां, फिर ही आपां ये फॉर्मूला यूज करांगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं कि बोलिया इन्होंने दरख्तां दी एक लाइन विच एक दरखत दोनों सिरियां तो पंजवां है। एक कोई भी दरख्तां दी लाइन दिती हुई सी, उन्होंने उनकी पोजीशन दस दी भी सज्जे पासे तो भी वो 5वें स्थान ते, दोनों पासे तो 5वें ते आ, मतलब कि जी सज्जे पासे तो भी वो 5वें स्थान ते है ते खब्बे पासे तो भी वो 5वें स्थान ते, क्योंकि उन्होंने बोलता दोनों सिरियां मतलब दोनों साइड्स तो 5वें स्थान ते आ। ठीक है, तो कुल दसना है हुण दोनों सिरियां तो 5वें ते है, तो लैफ्ट साइड तो भी ते राइट साइड तो भी 5वें ते, 5 + 5 10 -1 9। हाँ जी, ए ट्री इन अ रो, इन दे विच भी देख लेने अ ट्री इन ए रो ऑफ ट्रीज। ठीक है, एक ट्री आ रो ऑफ ट्रीज दे विच देखते हैं कि 5th फ्रॉम बोथ हैंड्स, दोनों साइड्स तो दोनों एंड्स तो बोथ मतलब बोथ हैंड्स मतलब दोनों एंड्स तो, स्टार्टिंग पॉइंट्स तो भी एंडिंग पॉइंट तो भी, मतलब लेफ्ट साइड तो राइट साइड तो दोनों पासे तो 5th पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ लाइन 5 + 5 -1, टोटल किन्ने है ट्रीज, किन्ने टोटल
टोटल ट्रीज अपने को आ गए 9। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦਾ क्वेश्चन आ गया जी। टोटल पर्सनस किन्ने आ 13। इस बारी आपां नूं पहला ही टोटल पर्सनस दे रखे। टोटल पर्सन मतलब कुल व्यक्ति आपां नूं दस रखे किन्ने आ। टोटल पर्सनस है अपने को 13 पर्सनस आ। क्या की गया जी, एक कंडक्टर तो टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार विच जे कंडक्टर तो हर दूसरा व्यक्ति इस्त्री आ ते कतार ते पहले ते अंत दे विच भी इस्त्री आ तां कतार विच कुल किन्ने पुरुष। आपां नूं इन्हां विच दसने कि पुरुष ते इस्त्रियां किन्नियां, ठीक है, मतलब कि मेल्स एंड फीमेल्स बारे दसना है, मैन एंड वूमेन किन्ने आ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हर एक सेकंड पर्सन, हर मतलब सेकंड पर्सन लेडी आ, सेकंड पर्सन वूमन आ, ठीक है। मतलब ते स्टार्टिंग उन्होंने बोलिया कतार दे पहले स्टार्टिंग ते भी लेडी आ मतलब वूमन है एंड लास्ट ते भी वूमन है। टोटल 13 की गल की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फस्ट ते भी वुमेन लास्ट ते भी वुमेन, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ना कतार दे पहले अते अंत विच इस्त्रियां ही है, ठीक है। देयर इज ऑल्सो ए वूमेन एट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द लाइन। स्टार्टिंग तो भी आप वूमेन रखती एंड एंडिंग च भी आप वूमेन रखती। हुण उन्होंने की किया कि 13 व्यक्ति टोटल भी आप पर्सनस लिख ले 13 ही आ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल पर्सनस भी आप देख ले दे रही हैं। की बोलिया उन्होंने हर सेकंड पर्सन वूमेन है, ठीक है। आही बोलिया इफ एवरी अदर पर्सन फ्रॉम द कंडक्टर इज ए वूमेन, मतलब हर एक सेकंड पर्सन वूमेन है, ठीक है। इत्थे वूमेन है तो एक छड़ के मतलब हर दूजा व्यक्ति एक नूं एक छड़ के वूमेन, इत्थे वूमेन तो इत्थे वूमेन तो इत्थे भी वूमेन तो इत्थे भी वूमेन तो इत्थे भी वूमेन। तो टोटल देख लेने बाकी पोजीशन से मैन, इत्थे भी की आ जाएगा जी मैन, इत्थे भी मैन, इत्थे भी एंड इत्थे भी, मतलब जेड़ियां आ ईवन पोजीशन जा रही उत्थे कौन बैठे मैन। 1 2 3 4 5 6 अपने को टोटल आ गई इहदे विच मैन एंड 7 किन्ने आ गई वूमेंस। ते आपां नूं इसदे पुछया की है कतार विच कुल किन्ने पुरुष हैं, मतलब टोटल मैन पूछिया ते मैन किन्ने अपने को 6, मैन किन्ने अपने को 6। हाँ जी, अगे है क्वेश्चन लड़कियां दी एक कतार विच महरूनिसा एक गर्ल आ, ठीक है, किसी भी गर्ल का नेम आ महरूनिसा। ओदा दोनों पासों तो मतलब कि किनवा स्थान दिता है, दोनों पासों तो मतलब सज्जे पासे तो भी ते खब्बे पासे तो भी, मतलब शुरुआती ते अंत दोनों पासे तो भी किनवा 11वां स्थान है। हुण आपां नूं दसना है कि कुल कुड़ियां किन्नियां। इन ए रो ऑफ गर्ल्स महरूनिसा इज 11th ऑन बोथ साइड्स। महरूनिसा एक गर्ल्स दी लाइन विच दोनों साइड्स तो 11th है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दिस क्यू, ठीक है, कतार विच या टोटल लाइन विच किन्नियां गर्ल्स आ, ठीक है। टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1। महरूनिसा दा लेफ्ट साइड तो भी 11th है एंड राइट साइड तो 11th है। -1 11 + 11 22 22 -1 21। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है 38 बच्चों की क्लास विच। इस बार आपां पहला ही दस रखा कि टोटल बच्चे किन्ने 38, क्योंकि उन्होंने की किया 38 बच्चों की क्लास विच शाम दा उपर तो शाम दा टॉप तो रैंक दस रखे, ठीक है, तो उसका क्रम हेठां तो किनवा है। एक टोटल अपन इस बारी कुल बच्चे पहला ही दस रखे जी किन्ने है 38, लिखा है ना द इवनिंग ऑर्डर इन ए क्लास ऑफ 38 चिल्ड्रन। क्लास किन्ने बच्चे 38, ठीक है। शाम का किनवा रैंक है 8th तो टॉप किनवा 18th ते, ठीक है। शाम का किनवा रैंक है टॉप तो 18th ते, मतलब लैफ्ट साइड तो केड़ी पोजीशन आ गई 18th। हुण आपां ओही फॉर्मूले के हिसाब नाल राइट साइड तो निकालना। आपां पूछा की है बिलो तो रैंक पूछा, टोटल इज इक्वल लैफ्ट प्लस राइट -1। टोटल अपने को किन्ने है 38, लैफ्ट साइड तो पोजीशन 18 प्लस राइट साइड तो -1, ठीक है जी। 18 -1 17 प्लस राइट साइड 38 -17 कितना आ जाऊगा 21वीं पोजीशन आ जाऊगी। राइट साइड तो उनकी कितनी पोजीशन आ जाऊगी 21वीं पोजीशन आ जाऊगी उहदी नीचे वाले पासे तो। इदा ही उन्होंने बोलता 40 विद्यार्थियों की एक क्लास विच, इस क्लास विच कितने बच्चे दसते पहला ही 40 विद्यार्थी दसते। 40 विद्यार्थियों की क्लास है तो उन्होंने की बोलिया कि राजू का एक 9वें राजू का 40 टोटल बच्चे इस बार इन्होंने अपन किन्ने दसते 40 दसते। हुण इन्होंने की पूछा कि राजू का जिहड़ा रैंक है, टोटल बच्चे का अपन पता लग गया जी किन्ने आ 40, राजू का रैंक करम मतलब रैंक करम 19वां है, ठीक है। अगली साइड तो 19वां है, टॉप साइड तो कितना है 19वां, मतलब कि लैफ्ट साइड तो किनवा आ गया 19वां, ते राइट साइड तो अपन निकालना। आही चीज बोली है इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट की क्लास विच राजू का रैंक 19वां है, ठीक है। स्टार्टिंग रैंक है 19वां है, अपन एंडिंग रैंक दसना है। टोटल इज इक्वल लैफ्ट प्लस राइट -1। टोटल किन्ने 40, लैफ्ट साइड तो 19 प्लस राइट -1, 19 - 1 18 प्लस राइट 40 - 18 कितना आ जाऊगा जी 22, किनवा आ जाऊगा 22 आंसर आ जाऊगा उनका। राजू का जिहड़ा रैंक चला जाएगा राइट साइड तो किनवा चले जाएगा 22वां रैंक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 42 विद्यार्थियों की क्लास विच, हुण इस बार किन्ने दसे 42 विद्यार्थी दसे। 42 विद्यार्थियों की क्लास विच सुधा का क्रम मतलब कि सुधा का रैंक दसिया। टोटल विद्यार्थी किन्ने दसते 42, टोटल किन्ने है 42 दसते। सुधा का जिहड़ा रैंक है वह किनवा 16वां, सुधा का रैंक मतलब किनवा 16वां, ठीक है। उसका क्रम अंत तो किनवा है सुधा रैंक 16th इन ए क्लास, सुधा का 16वां रैंक है 42 स्टूडेंट विचों। व्हाट इज हिज ऑर्डर फ्रॉम द एंड, ठीक है। टोटल इज इक्वल लैफ्ट प्लस राइट -1। टोटल किन्ने है 42, लैफ्ट पासे किन्ने है 16, राइट -1। 16 - 1 15 प्लस राइट इज इक्वल 42। 42 विचों अगर 15 माइनस करते हैं तो राइट पोजीशन आ जाऊगी कितना आ जाऊगा जी 27वां पासे तो राइट पोजीशन आ जाऊगी 27वां। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जी माधव। माधव दा एक क्लास विच 31 विद्यार्थियों विच टोटल बच्चे किन्ने दसते 31, ठीक है 31।
31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ 17ਵਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਮਾਧਵ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ 17ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਧਵ ਦਾ 17ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੋਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲੈ। ਮਾਧਵ ਰੈਂਕ 17th, ਮਾਧਵ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ 31 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 17ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 31 ਆ। ਅਗਰ ਟੋਟਲ 31 ਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਪਲੱਸ ਰਾਈਟ -1, टोटल 31 उदा ही सेम फॉर्मूला 17 प्लस राइट -1, 16 प्लस राइट 31 - 16 राइट साइड तो 15 ऑप्शन आ जाऊगा जी। 31 जो 16 गए 15, एक पासे तो माधव का इन्ना रैंक आ गया। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ 15ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ 15ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਐਂਡ ਰਾਜੂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 31ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ 15ਵਾਂ ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਤੋਂ 31ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਟੌਪ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ 15ਵਾਂ। ਟੌਪ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 15ਵਾਂ ਐਂਡ बॉटम साइड तो 31वां, बॉटम साइड तो 31वां। टोटल निकाल सकते हैं जो आपको दोनों पोजीशंस पता होंगी एक ही पर्सन दियां, लैफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप अपने को कितना है 15 प्लस 31 - 1 कितना आ जाएगा जी 46 - 1 कितना आ जाऊगा 45। टोटल बच्चे किन्ने आ क्लास दे विच 45। हाँ जी, एक विद्यार्थियों का रैंक सज्जे तो 13वां है तो खब्बे पासों 8वां। एक विद्यार्थी का सज्जे तो भी दसिया मतलब कि राइट साइड तो 13वां। ठीक है, तो 8th साइड तो लैफ्ट साइड तो 8th पोजीशन ते मतलब सज्जे ते खब्बे दोनों पासों दसिया होया। हुण टोटल दसना है। टोटल दसन वास्ते आपां नूं उही फॉर्मूला लैफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, राइट की जगह आप 13 पुट कर देंगे, लैफ्ट की जगह आप 8 पुट कर देंगे -1 8 प्लस 13 - 1 12, 12 प्लस 8 कितना होंदा है 20। टोटल किन्ने बच्चे है क्लास च 20। हाँ जी, बतखों की क्लाइन बतखों की क्लाइन बतख एक्स, कोई भी बतख है वह नाम रखता एक्स। ठीक है, किसी भी तरफ तो 18वां है मतलब कि किसी भी एक साइड तो 18वां है। लाइन विच किन्ने बतख है। हाँ जी, किसी भी तरफ नहीं हैगा जी, दोनों तरफ तो इन्हों की पोजीशन होगी फिर ही आप दस पावांगे। ठीक है, दोनों पासे तो वो 18वें पासे ते है बतखों की एक लाइन विच दोनों पासे तो 18वें पासे ते। लैफ्ट साइड तो भी पोजीशन है एंड राइट साइड तो भी पोजीशन है। 18 प्लस 18 -1 36 -1 मतलब कि 35वीं पोजीशन ते है। हाँ जी, कल अपन न्यू वाली टाइप स्टार्ट करेंगे जी। ओके, थैंक यू एवरीवन।